देखिए जो बच्चे परसों आए थे, परसों हमने मतलब जो साइंस की लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या, चैप्टर का जो पूरा समरी है वो हमने उस दिन डिस्कस कर ली थी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बस उसी से गो थ्रू करेंगे और देखेंगे जो हमने पढ़ा है वो कुछ नया तो नहीं है। खराब कर दिया। चलिए तो लास्ट क्लास तक हमने क्या डिसाइड किया था, क्या डिस्कस किया था, डिसाइड नहीं, डिसाइड तो ये किया था चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होगा तो हम उस चेंज को क्या बोलेंगे, स्टिमुलाई, और जब भी चेंज होगा तो ऑर्गेनिज्म उस चेंज के बेसिस पे क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। हमने कहा जैसे अभी आप लोग आराम से बैठे हो क्लास में, लेकिन अगर आग लग जाएगी तो क्या करोगे, भागने लगोगे। यानी एक चेंज इन एनवायरनमेंट होगा, उस एनवायरनमेंट के चेंज को, उस एनवायरनमेंट के चेंज को हम क्या नाम देते हैं, स्टिमुलाई। जब भी एक स्टिमुलाई होगा तो ह्यूमन क्या करेगा, उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में उस स्टिमुलाई के को रिस्पॉन्ड करेगा अलग अलग तरीके से। जैसे वो आग वाले स्टिमुलाई में आप भागेंगे, ठीक, या फिर मान लो हमारी आंखों में एक मच्छर जाने वाला है तो एकदम से आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ये भी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स है। ठीक है, मैंने अभी बोला अपने ना नोट्स ओपन कर लो, तो मेरा बोलना एक स्टिमुलाई था, एक चेंज इन एनवायरनमेंट था, आपने रिस्पॉन्स जनरेट किया कि नोट्स को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ठीक है, तो जब भी स्टिमुलाई होगा तो ह्यूमन बॉडी क्या करेगा, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उस स्टिमुलाई के लिए एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, किस तरीके से कंट्रोल होगा, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन अलग अलग पार्ट्स में होना चाहिए। तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने कहा ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम, कि जब भी एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होगा तो सभी ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे उस चेंज के अकॉर्डिंग। हमने कहा उस चेंज को क्या नाम दिया जाएगा, स्टिमुलाई। क्या नाम दिया जाएगा, स्टिमुलाई। ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है द चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का वो चेंज टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, जिसके लिए वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे और क्या करे, रिएक्ट करे, आर कॉल्ड स्टिमुलाई। ऐसे चेंज को क्या कहा जाता है, स्टिमुलाई। अब वो स्टिमुलाई क्या क्या हो सकता है, वो स्टिमुलाई हो सकती है लाइट। क्या हो सकती है, लाइट। एकदम से आंखों पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है, आंखें बंद हो जाती है। ठीक है, हीट, किसी गर्म चीज को टच करते हो तो एकदम से हाथ क्या हो जाता है, पीछे। सेम ठंडा, ज्यादा ठंडा लग रहा है, हाथ हटा लेते हैं हम। साउंड, कोई कुछ बोल रहा है हम रिस्पॉन्ड करते हैं। स्मेल आती है, मान लो आपको साथ में पता लगा, आपको स्मेल ही पता लगा ना, गार्बेज कार जा रही है साथ में, तो आप क्या करोगे, आपने ना उसको ब्लॉक कर दोगे, राइट। ऐसे टच, एकदम से कोई छूता है, हाथ पीछे कर लेते हैं, डर जाते हैं। तो स्टिमुलाई मतलब, स्टिमुलाई याद रखना पूरे चैप्टर में बार बार यूज होगा। द चेंज इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का ऐसा चेंज टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, जिसके लिए एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे और रिएक्ट करे, ऐसे चेंज को क्या कहा जाता है, स्टिमुलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टिमुलाई कहा जाता है। तो मैंने कहा क्या सिर्फ एनिमल्स ही रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं। तो हमने कहा बोथ, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं और कौन रिस्पॉन्ड करते हैं, एनिमल रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के लिए, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। प्लांट अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा और एनिमल अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो मैंने कहा देखो बेसिकली हो क्या रहा है,
कोई भी स्टिमुलाई हुआ, मानो मेरी आग लग गई है, इसी को मान लेते हैं, आंखों ने देखा, आंखों ने इंफॉर्मेशन कहां तक भेजी, ब्रेन तक। नॉर्मली आप सीधे सीधे समझते हैं, अदरवाइज प्रोसेस तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं, वो हम चैप्टर में साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आईज ने डिटेक्ट किया दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग अराउंड, दैट इंफॉर्मेशन इज बीइंग सेंट टू द ब्रेन। कौन लेकर गया, सेंसरी न्यूरॉन। कौन लेकर गया, सेंसरी न्यूरॉन, यानी जो सेंस कर रहे हैं। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। जैसे भाई आंखों, अभी ये बोल रहा है पानी देखा, तो भाई आपको दिख गया, आपको बहुत देर से प्यास लग रही है, आपको दिख गया पानी है, अब देखा किसने, आंखों ने। इंफॉर्मेशन किस तक भेजी, ब्रेन तक। ले जाने का काम किसने करा, सेंसरी न्यूरॉन। किसने करा, सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंस को ब्रेन तक लेकर गए। अब ब्रेन ने बोला इस पानी को उठाओ और पी जाओ, ठीक। तो ये मूवमेंट का काम कौन करता है, जो मूवमेंट में मदद कर रहा है, कौन से न्यूरॉन करते हैं, मोटर न्यूरॉन। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब इफेक्टर ऑर्गन रिस्पॉन्स करेगा और आप पानी पी लोगे। अब मैंने कहा, अब अगर हम कह रहे हैं कि एनिमल अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और प्लांट अलग तरीके से करते हैं, तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में। काफी लंबा टॉपिक चलेगा, बहुत सारा पढ़ेंगे, फिर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कहा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कि भाई जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने कहा हमारे पास ना इंफॉर्मेशन ट्रैवल कराने के दो सिस्टम है, एक तो नर्वस सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम है। तेजस अगर पीछे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो आगे आ सकते हैं। कंफर्टेबल हो, पक्का दिख रहा है वहां से, ठीक है। एक तो नर्वस सिस्टम है, दूसरा कौन सा सिस्टम है, हाँ जी, रुक जाओ, आराम से रुक जाओ, पूरे चैप्टर में यही टॉपिक चलने हैं, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, जंप नहीं करो। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो मैंने कहा भाई ई को ले नहीं रहे, अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं, हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, कि जो नर्वस सिस्टम है ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल कराता है, ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल कराता है विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। किसकी मदद से ट्रैवल कराता है इंफॉर्मेशन, नर्व सेल्स। कि भाई नर्व सेल्स हम सब ने पढ़ा इस बारे में कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या पार्ट्स के क्या क्या नाम होते हैं, इस तरीके से ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो वो हम चैप्टर में साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। बट व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, दिस इज न्यू टू अस। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो एंडोक्राइन सिस्टम है इट इज रिलेटेड टू ग्लैंड्स। किससे रिलेटेड है, ग्लैंड्स। आपको ना दो तरीके के ग्लैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। जब हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा तो लाइफ प्रोसेसेस में हमने काफी सारे ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया। कौन कौन से ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियास, ठीक है, उन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। यानी जो यहाँ पर ग्लैंड्स पढ़ोगे दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड, जो वहां पढ़ लिए दोज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ग्लैंड मतलब क्या है, देखिए ग्लैंड क्या होता है, हाँ बता दो। जो ये है ये आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, वो बाकी फंक्शंस परफॉर्म करता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ये आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, वो सेपरेट है। क्या रिलीज नहीं करते, बिल्कुल डिफरेंशिएट होता है। सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनना। जब भी हम ये टर्म पढ़ेंगे ग्लैंड्स, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए, एक ऐसी पिक्चर बननी चाहिए कि वो सब्सटेंस है जो कुछ ना कुछ रिलीज करता है एनवायरनमेंट या हमारी बॉडी के अंदर, कुछ ना कुछ रिलीज करता है। अब कुछ ना कुछ क्या रिलीज कर सकता है, सर सिंपल बात है, केमिकल रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, केमिकल्स। अब हम उन केमिकल्स को क्या नाम देते हैं, हम उन केमिकल्स को बोलते हैं हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स। आपने काफी बार सुना होगा हार्मोन वर्ड, जनरली हार्मोन वर्ड जो है वो हम जनरली यूज नहीं करते, हम एक नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। कहते हैं इसका ना हार्मोन डिसबैलेंस हो गया, इसके हार्मोन्स क्या हो गए हैं, डिसबैलेंस हो गए। मतलब कैसे, क्या क्या रीजन हो सकते हैं जब हम ये यूज करते हैं। मान लो किसी का नेचर ना एकदम से अग्रेसिव हो गया, कि पहले वो बड़ा पोलाइट रहता था पर्सन, लेकिन एकदम से ना उसके नेचर में अग्रेसिवनेस आने लगी है। पहले कुछ चीजों पे वो रिएक्ट भी नहीं करता था, उस चीजों पे बहुत गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कर देते हैं। क्या रीजन है उसके पीछे, हो सकता है बॉडी के अंदर थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा हो। अब हार्मोनल डिसबैलेंस क्यों होता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। हो सकता है वो पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हो सकता है किसी चीज की एंजाइटी हो जिस वजह से ये हार्मोनल डिसबैलेंस हो। तो हार्मोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो आपकी हाइट बढ़ रही है,
वो भी किसकी वजह से बढ़ रही है? ग्रोथ हार्मोन होता है बॉडी के अंदर एक। अब सर आप कह रहे हो कि कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस ले रहा है, अब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? स्ट्रेस लेने पे हेयर लॉस होता है, ये तो सबको पता होगा, बहुत मेजर लेवल पर होता है, ये बातें सुनने वाली नहीं होती हैं, बहुत समझने वाली है। जब ज्यादा स्ट्रेस लोगे ना हेयर फॉल होने लगेगा। क्यों? बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रेट होने लगेगा। स्ट्रेस लोगे, कभी कभार स्ट्रेस की वजह से जो ग्रोथ है वो भी अल्टर कर दिया, यानी हाइट बढ़नी कम हो जाएगी ज्यादा स्ट्रेस लेने से। या जो फैट है या तो वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा या बहुत ज्यादा मतलब थिन होने लगोगे। तो स्ट्रेस जो है वो अलग अलग हार्मोन को डिसबैलेंस करता है। सिंपल बात ये है कि बॉडी के अंदर अलग अलग ग्लैंड्स हैं, अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उन हार्मोन्स का अलग अलग फंक्शन होता है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब सर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कैसे आए? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स इस तरीके से आए कि हमारी बॉडी के अंदर काफी बार ऐसा होता है कि जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस टिश्यू है, वो सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे कुछ जगह नर्वस टिश्यू प्रेजेंट ही नहीं है। अब जहां नर्वस टिश्यू प्रेजेंट नहीं है वहां कौन फंक्शन परफॉर्म करेंगे? ये ग्लैंड्स फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। किसकी मदद से भेजेंगे? हार्मोन्स। किसकी मदद से भेजेंगे? हार्मोन्स। तो अब हमने चैप्टर को पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करा। हमने कहा भाई हम जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो पढ़ने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब हमने एनिमल्स के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट करा, हमने कहा एनिमल्स में भी दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसमें जो इंफॉर्मेशन है कौन लेकर जाएंगे? नर्व सेल्स। और एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें इंफॉर्मेशन कौन लेकर जाएंगे? हार्मोन्स। भाई हाँ बोलो। हार्मोन्स कैसे इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे? जैसे मानो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ग्रोथ हार्मोन, यानी हमारे बॉडी में ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन। अब वो हार्मोन अगर ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होगा तो जो आपकी हाइट है वो अच्छी क्वांटिटी में बढ़ने लगेगी, यानी आपकी ग्रोथ जल्दी जल्दी होने लगेगी। और अंशुमन आपके फादर आएंगे। हाँ अंशुमन, जो ग्रोथ है वो जल्दी जल्दी होने लगेगी क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। और अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो भाई आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, लटक लो वटक लो, जो भी कर लो, वो हाइट जल्दी से नहीं बढ़ेगी। अरे तेजस, तुम्हारा ही सवाल था। तो हार्मोन इस तरीके से जो है वो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? नर्वस सिस्टम, एक बार इस डायग्राम को देखते हैं पहले, फिर नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इतना हम सब जान गए हैं कि सर नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराता है विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स सबको पता है कैसे होते हैं? आओ एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने कहा हाँ, क्या कह रहे हो? बताओ बताओ, कुछ कह रहे थे तुम। अच्छा पार्ट बता। देखिए ध्यान से देखिए, एक नर्व सेल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। वी नो कि एक जो सेल है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका न्यूक्लियस। तो ये सबसे पहले हमने डिस्कस किया, ये क्या है? न्यूक्लियस। अब जो ये सेल है ये इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करा रहा है। इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराने के लिए सबसे पहले जरूरी काम क्या है? इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। वो कलेक्ट करने का काम यहां से होता है, जैसे क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। कुछ बातें मैं बहुत खास खास बताऊंगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझ से चलना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल कह रहा हूँ, एनिमल बॉडी ने क्या करा? इंफॉर्मेशन को गैदर करा। इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम अभी के लिए हमने समझा किसने किया? डेंड्राइट्स। किसने किया? डेंड्राइट्स। अब वो इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से आई और इस पूरे पोर्शन में चली गई, जिस पूरे पोर्शन में डेंड्राइट भी आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस भी आ रहा है। जैसा हमें तेजस ने बताया, इस पूरे इसको क्या कहा जाता है? सेल बॉडी। क्या कहा जाता है? सेल बॉडी। अब आप क्या चाहते हो? ये इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी जाए, धीरे धीरे जाए? जल्दी जल्दी जाए।
भाई आपने देखा सामने से ना एक गाड़ी आपकी ओर चलती आ रही है, अब आप क्या चाहते हो, आपके ब्रेन को जल्दी पता लगे देर में पता लगे, जल्दी पता लगे। भाई अगर देर में पता लगेगा तो जब तक इंफॉर्मेशन आएगी तब तक गाड़ी ले जा चुकी होगी हमें, ठीक। तो भाई हम चाहते हैं इंफॉर्मेशन जल्दी जाए। अब दो सिनेरियो समझो, मानो ये बॉटल ना मुझे तेजस तक पहुंचानी है, पहला काम है मैं खुद जाके दे दूं, और दूसरा काम मैं पीयूष को दूं, पीयूष हर्षित को दे, हर्षित अर्जुन को दे, अर्जुन अश्विन को दे, ऐसे करते 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 पीछे जाके तेजस तक पहुंचे। कौन से केस में जल्दी पहुंचेगी? जब मैं डायरेक्ट खुद देने जाऊंगा, वो कह रहा है सर सीधा फेंक दो, ठीक है। तो जब मैं डायरेक्ट खुद देने जाऊंगा तब जल्दी होगा। तो इसी तरीके से आप क्या चाहते हो, इंफॉर्मेशन एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जाए, दूसरे से तीसरे नहीं, आप चाहते हो कम से कम ट्रांसमिट हो। तो ये नर्व सेल का जो साइज होता है, जो लेंथ होता है, ये लगभग अप टू कितना होता है, किसी को पता है? 1 मीटर। अब आपको ना अंदाजा नहीं रहेगा सर 1 मीटर कितना होता है, मैं आपको अंदाजे से समझाता हूँ। 1 मीटर लगभग 100 सेंटीमीटर। सर हमें भी पता है। आपकी हाइट लगभग कितनी होगी सर? 170 सेंटीमीटर के आसपास होगी। आप कंपेयर कर पा रहे हो? आप सिर्फ 170 और 100 सेंटीमीटर का लगभग क्या हो जाता है, एक नर्व सेल ही हो जाता है, तो बड़ा लंबा होता है। क्या कह रहे हो? बस ज्यादा होते हैं, बिल्कुल ज्यादा होते हैं, 10 12 से काम कंपाइल्ड फॉर्म। आप सुनो, तो ये जो लंबे, ये जो इसकी लेंथ बढ़ रही है ना, अरे देख लो इधर, इसकी जो लेंथ बढ़ रही है ना, ये जो सिंगल एक लंबा सा पार्ट है इसकी से बढ़ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। अच्छा, अरे एक बात तो हम भूल ही गए, एक बात तो हम भूल ही गए भाई, मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन को जल्दी ट्रैवल कराना है, बिल्कुल जल्दी ट्रैवल कराना है। तो ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में ट्रैवल करे जो जल्दी ट्रैवल करेगी? मैंने कहा आप मुझे एक बात हो, अगर मैं बोलूं भाई एक बार बटन दबा के बल्ब बंद करो, करो, हाथ वहीं रखना, ठीक है। अब देखो इसने बटन दबाया, बल्ब बंद हुआ, चालू करो। बटन दबाने की कितनी देर बाद बल्ब चालू हुआ? फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड से। यानी जो करंट है वो कितनी जल्दी ट्रैवल कर रहा है? बहुत तेज ट्रैवल कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट ट्रैवल करती है। हम चाहते हैं हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन भी कैसे ट्रैवल करे? बहुत फास्ट। तो जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। अब मैं बहुत बहुत कमाल की बात बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। आप पहुंच गए, इंफॉर्मेशन यहां से एंटर करी, आप पहुंच गए इधर और यहां पहुंचे, इस पार्ट को हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। पहले तुम्हें झूठी कहानी सुनाता हूं, फिर तुम्हारा डाउट। पहले तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाता हूं और फिर बताऊंगा ये कहानी बहुत गलत है। झूठी कहानी ये है जो सुनने में लगता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, कि ये नर्व एंडिंग है और ये डेंड्राइट है अगले सेल का। तो जो डेंड्राइट है वो नर्व एंडिंग से आकर ऐसे जुड़ा होगा और इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, यहाँ से ट्रैवल करा देगा और अगले नर्व सेल में चली जाएगी। सुनकर लग रहा है बड़ा अच्छा है कि सर हाँ ऐसे तो स्ट्रक्चर है, ये एंड, ये स्टार्टिंग और जुड़े चला जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है? नाना मस्कुलर नहीं, ये वाला मस्कुलर नहीं है। अब सर ये एक नर्व सेल है, ठीक है, और बुरी बात ये है कि जो अगला नर्व सेल है उसकी जो डेंड्राइट्स हैं वो इनसे थोड़ी दूर होती है, यानी इनके बीच में एक नर्व सेल के एंड में और दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट में थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है। गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो नर्व सेल के बीच में एक गैप होता है, जिस गैप को हम नाम देते हैं साइनेप्स। क्या नाम देते हैं? साइनेप्स। सो व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स इज बेसिकली द गैप ऑफ बिटवीन टू नर्व सेल्स। दो नर्व सेल के बीच में गैप है। अब हाँ बताओ, है? हाँ अभी बता रहा हूँ ना। नहीं अलग अलग हमने नहीं लगा रखा ना। तुम क्या बचपन में फिटिंग करवाने गए थे?
कि इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल की फिटिंग कर दो बॉडी के अंदर। अब मेरी बात सुनो, देयर इज सम गैप, दैट गैप इज नोन एज साइनेप्स, या फिर इसे न्यूरो जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? न्यूरो जंक्शन। सर जंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ बोल सकते हो। अब जंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? जंक्शन होता है जहां पे कुछ जुड़ रहा हो, जहां पे कुछ जुड़ रहा हो। तो यहाँ पे दो नर्व सेल जुड़ रहे होते हैं, तो इससे क्या बोलते हैं? न्यूरो जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरो जंक्शन। यहां तक क्लियर है बात? कहानी समझ आ रही है सबको? अब सुनो बात, थोड़ा सा फोकस करो और ध्यान से सुनो। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रेवल करती है किसी मीडियम में से, दैट मीडियम शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बीच में तो गैप है। अब इसके बीच में गैप है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी ऐसे उड़ के जा सकती है? नहीं, उड़ के नहीं जाएगी। तो यहाँ पे बड़े कमाल की बात होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर होती है एक केमिकल रिएक्शन। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जनरेट होता है एक केमिकल, यानी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो किस में चेंज हुआ? केमिकल सिग्नल में। किस में चेंज हुआ? केमिकल सिग्नल में। और वो केमिकल यहां से ट्रैवल करता हुआ यहां पहुंचता है और फिर से एक केमिकल रिएक्शन होती है। फिर वो किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे यहां से बढ़ता हुआ आया था ऐसे ही पहुंचता है, ऐसे ही पहुंचता है। अब वो ऐसे बढ़ता हुआ आएगा, ऐसे बढ़ता हुआ आएगा, पहुंचेगा कहां पे? नर्व एंडिंग पे। अब अगला नर्व सेल क्या उससे कनेक्टेड होगा? नहीं, अगले नर्व सेल के बीच में यहाँ पर फिर से क्या होगा? साइनेप्स। क्या होगा? साइनेप्स। फिर से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करेगा? एक केमिकल रिएक्शन करेगा जिसकी वजह से क्या जनरेट होगा? केमिकल। वो केमिकल इस गैप को पार करेगा और फिर से यहां पहुंचेगा। कहां पे? सर डेंड्राइट पे पहुंचेगा और डेंड्राइट पे फिर से केमिकल रिएक्शन होगा। क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे आगे ट्रैवल करेगा। क्या सुनने में काम आसान लग रहा है? नहीं सर, बिल्कुल आसान नहीं है। कैसे आसान है? पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल में चेंज हो रहा है, फिर केमिकल आगे जाकर फिर किस में चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रहा है। तो टाइम ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। अगर ये नर्व सेल की लेंथ 100 सेंटीमीटर अप टू 1 मीटर नहीं होती, एक तो इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, भाई तुम तो चले गए और तब तक ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं, 2 साल लग गए पहुंचने में। तो इस वजह से जो नर्व सेल है इनकी लेंथ क्या होती है? थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती है। काफी सारे नर्वस जो नर्व सेल्स हैं, अच्छा नर्व सेल का एक और नाम होता है न्यूरॉन। क्या नाम होता है? न्यूरॉन। तो नर्व सेल, काफी सारे नर्व सेल्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और नर्वस सिस्टम इन्हीं नर्व सेल की मदद से इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराता है। इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल करती है। क्यों? क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो इसको जल्दी जल्दी ट्रैवल करने में मदद करती है। बताओ कोई दिक्कत लग रही है? सबको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? बड़ा करूं क्या? ये दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, एक्सोन है, नर्व एंडिंग है, ये इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। बड़े एक बड़ी ना एक चीज मिस कर दी हमने। क्या मिस कर दी? हमने ये तो कह दिया कि सर इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन सर ये इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है? तो इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट से कलेक्ट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है क्या? सेंस ऑर्गन। क्या प्रेजेंट है? सेंस ऑर्गन। भाई मैं कह रहा हूँ सेंस ऑर्गन को एक समय के लिए भूलो और मैं कह रहा हूँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कौन? रिसेप्टर्स। सर पहले ये बता दो रिसेप्टर होते क्या हैं, फिर कितने टाइप के होते हैं ये तो हम डिस्कस कर लेंगे। सर ये जो रिसेप्टर है ना, सर ये जो रिसेप्टर है ये क्या है? स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल्स। भाई मैं कह रहा हूं ये रिसेप्टर कुछ और नहीं है। मैंने पहले नर्व सेल क्यों बताया आपको? क्योंकि ये रिसेप्टर है ना, ये कुछ भी अलग बात नहीं है, ये नर्व सेल ही है। बस नर्व सेल के पास एक टिप्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी आ जाती है एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को
गैदर करने की, तो मैंने कहा व्हाट आर रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल की स्पेशलाइज्ड टिप्स को क्या कहा जाता है? रिसेप्टर। स्पेशलाइज्ड टिप्स मतलब ये जो डेंड्राइट्स है, ये जो डेंड्राइट्स है, असल में ये डेंड्राइट्स से क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? गैदर करते हैं। आप कहाँ पे? फिंगर? हाँ, तभी तो आपको पता लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल कटेगा। तो आपकी ग्रो कर देगा फिंगर कटने के बाद? सिंपली हो आधी कट जाएगी तो ग्रो कर जाएगी। कोई ना है उस दिन तुम ही दोनों लास्ट में बैठे थे क्या? जो मैं कौन थे? प्रत्युष था आपके साथ। सर मैं बोल रहा था कि वो मैं थोड़ा सा जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा, वहाँ पे रिजर्वेशन है। क्या हो गया? पानी ये लो पी लो, मैं ज़्यादा मैच पढ़ा दूँ। देखो रिसेप्टर के आगे आपको ये देखो डेंड्राइट जैसे बने दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली में ये क्या है? स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ डेंड्राइट। तो मैंने कहा अरे बातें नहीं करो, सुन लो सिर्फ। मैंने कहा सर रिसेप्टर क्या है ना सर, रिसेप्टर ऐसे पार्ट्स हैं जो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, जो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, नहीं एनवायरनमेंट की सेंस हमें देंगे। यानी क्या है? सेंस ऑर्गन से कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5। तो रिसेप्टर में कितने होते हैं? पहला सेंस ऑर्गन होता है आइज। तो मैं आपको बताता हूँ आइज के अंदर पता चलेगा इससे क्या तेजस का फेवरेट कलर है। आइज के अंदर होता है फोटो रिसेप्टर। रिसेप्टर ना लिखो चलेगा, समझ जाओगे? फोटो रिसेप्टर। सेकंड सेंस ऑर्गन बताओ? ईयर। सेकेंडरी आई, वेरी गुड सर। एक लेफ्ट आई एक राइट आई। ईयर, ईयर के अंदर होता है फोनो रिसेप्टर। क्या होता है? फोनो। तभी तो कान से सुनने वाले फोन का, उसको कान से सुनने वाले डिवाइस का नाम क्या रखा गया? फोन। फोन इन चीज़ों के लिए नहीं बना था, वो इसके लिए बना था, इसलिए उसका नाम रखा गया फोन। फोन लिख दिया, वो ज़्यादा घुसा रहता है ना इंसान फोन के अंदर तो कर देता है। अगला बताओ, अभी मैं बताऊँगा इसका जवाब। अगला बोलो टंग। नेक्स्ट बोलो स्किन। थर्मो पक्का भाई, मेरे को तो थर्मो याद आ रहा है, तुम्हारी बात मान लो। थर्मो रिसेप्टर्स। लास्ट बोलो नोज। ऑल फैक्ट्री वर्ड तो आपने सुना हुआ है, और जब एसिड एंड बेसिस पढ़ा था तभी बताया था। तो 5 रिसेप्टर्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, उसी से याद रख लो। 5 सेंस ऑर्गन है। आईज, आईज हमें फोटो देखने में मदद करते हैं तो फोटो रिसेप्टर। कान फोन सुनने में मदद करते हैं तो फोनो रिसेप्टर। नोज का याद ही ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। माउथ टेस्ट बताएगा गस्ट्रेटरी रिसेप्टर। और स्किन के अंदर होता है तुम्हारे कहीं ना कहीं डाइजेशन से रिलेटेड है, तो टेस्ट से रिलेटेड है। पढ़े क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पास नोट्स हैं, नोट्स में से पढ़ना, ज़्यादा स्क्रीन पे मत देखना, ठीक है? तो कह रहा है नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू भाई मस्कुलर टिश्यू दोनों मतलब डिपेंड करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिमाग ने तो बोल दिया चल, पैर चल नहीं रहे। ऐसा होता है काफ़ी सिचुएशन में, मेरे साथ सपने में ऐसा बहुत बार होता है कि मैं सपना देख रहा होता और मैं कहीं पे गिर गया जमीन पे, पीछे से शेर भागता हुआ आ रहा है, दिमाग बोल रहा भाग, शरीर नम पड़ा, हिल नहीं रहा,
मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, शरीर हिल नहीं रहा। तो मस्कुलर टिश्यू को भी रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना लाइन को, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो नर्वस टिश्यू है ना, इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क मतलब एक अच्छे तरीके से सेटअप हो रखा है किसका, नर्व सेल। पर नर्व सेल का दूसरा नाम क्या होता है, न्यूरॉन, व्हिच इज, वैसे तो आर होना चाहिए, which are specialized for conducting information via electrical impulse from one part of the body to another। ये information को travel कराते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में with the help of electrical impulse, in the form of electrical impulse। देखिए यहाँ पे ना दो नर्वस सिस्टम, मतलब बहुत आगे का टॉपिक है ये, और यहाँ पर आ गया कि नर्वस सिस्टम के आपको बताएंगे दो टाइप होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ ध्यान रखो, अगर तुम्हें यही एक्सचेंज करना है तो मेरे को नोट्स भी देने की जरूरत नहीं है, ये सब कर नहीं। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन बोथ आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में बाकी बची हुई बॉडी। मैं आपको पेरिफेरल वर्ड का मतलब समझा देता हूँ, अभी ज़्यादा फोकस मत करना, इसमें बहुत लेट वाला टॉपिक है। आप जब सेल्स के बारे में पढ़ते हो, प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो बताया जाता है जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, 50 to 90% हुआ। तो ये प्लांट सेल है और इतना बड़ा वैक्यूल होता है। न्यूक्लियस कहाँ आएगा, साइड में। ऐसे न्यूक्लियस को कहते हैं पेरिफेरल न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, तो साइड वर्ड के लिए जो साइड बेस होता है उसे क्या कहते हैं, पेरिफेरल। सही चल रही है, क्या बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूक्लियस, जो साइड बेस हो। ऐसी जो सेंटर पार्ट है, सेंटर में क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दैट आर द पार्ट ऑफ सीएनएस। सबसे हाथ पैर वाला सिस्टम है, ये साइड बेस है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रिसेप्टर्स बड़े, रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल की स्पेशलाइज्ड टिप्स को क्या कहा जाता है, रिसेप्टर, जो क्या करते हैं, डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। मैंने कहा नोट, द रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन सेंसर। रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। नीचे रिसेप्टर्स गिवन है, पढ़ लो। पहला है फोनो रिसेप्टर। ओ, फोनो रिसेप्टर, दे आर प्रेजेंट इन इनर ईयर। कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर ईयर। फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन इज हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बैलेंस ऑफ द बॉडी कैसे, बताओ बताओ। कभी ऐसा हुआ है कि तुम वाटरफॉल वगैरह गए हो, पानी में रहे हो ज़्यादा समय, तुम्हारा एक कान बंद हो गया हो, मान लो तुम्हारा भी लेफ्ट कान बंद है, ठीक है, और तुम यहाँ बैठे है तो कुछ बोल रहे हो, क्या करोगे, कैसे सुनोगे, ऐसे करोगे, बोला ऐसे करोगे। अब सोचो परमानेंटली एक कान बंद हो जाए, क्या करोगे, बार बार कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो बॉडी का जो बैलेंस है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। दो आंखें क्यों है, ताकि बैलेंस बना रहे, दो कान क्यों है, ताकि एक बैलेंस बना रहे। अगर एक भी बंद हो जाएगा तो बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट होगा। फोटो रिसेप्टर दे आर प्रेजेंट इन आईज, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं विजुअल स्टिमुलस के लिए। विजुअल स्टिमुलस मतलब जो आप देखने के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। थर्मोरिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट इन स्किन, स्किन में होते हैं, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच एंड हीट स्टिमुलेंट। देखिए मान लीजिए कि अगर इंसान में एक एवोल्यूशन हो, चेंज हो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और दर्द होना बंद हो जाए, तो ये हमारे लिए अच्छा है बुरा है, क्यों? वेरी गुड। कि जो पेन है ना, ये हमें सेंस कराता है कि बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। क्या पेन होना कोई डिसीज है? नहीं, ये एक सिम्टम है कि यस देयर इज सम प्रॉब्लम, तो पेन होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मानो कोई पर्सन कहीं से गिर गया और इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है, उसे दर्द नहीं हो रहा, अंदर ब्लीडिंग होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, क्या अगर दर्द नहीं होगा क्या कोई वो डायग्नोसिस वगैरह कराएगा? नहीं कराएगा।
तो पेन होना बड़ा ज़रूरी है। तो स्किन रिस्पॉन्सिबल होती है पेन के लिए, टच के लिए और हीट के लिए। नहीं नहीं नहीं, पेन तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। ज़्यादा नो पेन नो गेन। देखो नहीं होने का रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। मतलब जो उनके नर्व्स है ना वो थोड़े कम रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। जैसे जैसे जो मेरे फादर हैं, कुछ गर्म सामान होगा, मानो गैस पे कुछ गर्म कढ़ाई पड़ी है, तो हम जनरली उसके लिए कुछ हैंडल वगैरह यूज़ करते हैं, बट वो क्या करते हैं अपने हाथ से इजीली उठाते हैं और रखते हैं। या तो उनका हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग है या उनका नर्व्स है उतने अच्छे से हीट को डिटेक्ट नहीं करते। वैसे उनके हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनसे ऐसे हाथ मिलाओ तो पता लगता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथ बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं। और मतलब सॉफ्ट होंगे भी क्यों नहीं, कि जनरली हार्ड कब होते हैं हाथ, जब कुछ आप मजबूत काम करो। अब दिस इज नॉट अ मजबूत काम, इसे पकड़ना क्या मजबूत काम, तो लेकिन उनसे हाथ मिलाओ। ऐसे मेरा एक फ्रेंड है, ग्रेड ए लाना वाला, लिटरली यू वुडंट बिलीव उसके हाथ पता कैसे, मतलब वो भी अच्छे प्रोफेशन में, इवन अब तो टीचिंग ही कर रहा है वो, उसके हाथ ऐसे हैं जैसे मानो कोई दिन भर ईंटें उठा रहा हो, और ईंटें उठाने में भी शायद मुझे ना ईंटें उठा के ऊपर बैठ के नीचे कैच कर रहा हो। तो जैसे हार्ड हो जाता है ना हाथ, ऐसे हाथों से हाथ मिला लो ना, नहीं जिम नहीं जाता, हाथ मिला लो ना ऐसा लगता है कि कुछ है, कुछ तो है, पतला ही है नहीं मोटा नहीं। गस्टेटरी रिसेप्टर, अच्छा ये और फैक्ट्री पढ़ रहे थे, और फैक्ट्री पढ़ रहे थे, दे आर प्रेजेंट इन नोज, नोज में प्रेजेंट होते हैं, दे डिटेक्ट स्मेल, भाई स्मेल डिटेक्ट करते हैं। तो समझ गए कोविड जाके कौन से रिसेप्टर में इम्पैक्ट कर रहा था, ऑल फैक्ट्री और गस्टेटरी, स्मेल भी गई और टेस्ट भी। दे आर प्रेजेंट इन टंग, टंग में प्रेजेंट होते हैं, पेन किलर क्या करता है, जो हमारे नर्व सेल्स हैं उन्हें थोड़ा सा लूज कर देगा, तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जानी है, बस वो पेन में रिलीफ हो रहा है। आप देखो जब पेन किलर आप टेक करते हो तो रिलीफ मिलता है, बट फॉर अ लॉन्ग शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन। वंस द इफेक्ट ऑफ पेन किलर खत्म होता है तो वो वापस से पेन स्टार्ट होता है। रीजन इज जो प्रॉब्लम है इट इज स्टिल देयर, बट वो जो सिम्टम था, जो नर्व सेल इन्फॉर्मेशन पे वो वहाँ पे रिलैक्स होता है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? पहला सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, नहीं, सबसे पहला फंक्शन जो है इंफॉर्मेशन को गैदर करना। कोई पर्सन है जिसको सुनाई नहीं देता, तो उसका इंफॉर्मेशन ही गैदर नहीं होगा। वो पर्सन मेरी तरफ इधर मुंह पे खड़ा है, नीचे से गाड़ी आ रही है, आप उधर चिल्ला रहे हो, क्या उसका नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाएगा? नहीं। पहला काम क्या है, नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। क्या नहीं, ये इंफॉर्मेशन हमेशा एनवायरनमेंट से ही आएगी? नहीं, हो सकता है मेरी बॉडी से आए, मुझे भूख लग रही है, ये इंफॉर्मेशन मेरी बॉडी से आ रही है, एनवायरनमेंट से आ रही है? बॉडी से आ रही है। तो इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। अब रिसीव तो कर लिया, पता लगा भूख लग रही है, और भूख लग रही है पता लगा और लेटर ना किसी को बताया, ना उठ के खाना लिया, तो कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं। इंफॉर्मेशन को रिसीव करना ही काफ़ी नहीं है, टू एक्ट अकॉर्डिंगली, उस अकॉर्डिंग क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड कौन करेगा? या तो मसल करेगी, मुंह बोलेगा भाई मम्मी खाना दे दो, या टांगे बोलेगी चलो उनके लेकर आते हैं, ठीक है। क्या सिर्फ और सिर्फ मसल रिस्पॉन्ड करेगी? नहीं, कभी कभी ना ग्लैंड्स भी रिस्पॉन्ड करेंगे। कैसे बताओ? आज मैं एक मूवी देखने गया था, मेट्रो, ठीक है, बड़ी शानदार मूवी है, बहुत बेहतरीन मूवी है, आंखों से देख रहा था, और कुछ सीन्स ऐसे हुए जिसमें ना बॉडी में वाइब्रेशन महसूस हुई। कैसे? गूज़बम्स बोलते हो तुम उसे, कैसे, क्यों? करंट में क्या? ठीक है, तो अब इंफॉर्मेशन जो आई, ध्यान से समझना, वो कहाँ से आई? आइज से आई। आइज ने गैदर करा, फोटो रिसेप्टर ने गैदर करा, इट टुक द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। क्या सिर्फ मसल रिस्पॉन्ड करेगी? अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मैंने एक बहुत इमोशनल सीन देख लिया और मैं भागने लग जाऊंगा एकदम से,
इमेजिन करो, मैं एक सीन देखा मैंने, बड़ा मैं इमोशन हो गया, मैं उठ के थिएटर में यहाँ से ग्राउंड लगा रहा हूँ, फिर बैठ रहा हूँ, फिर 1 मिनट बाद फिर से इमोशन सीन आ गया, फिर मैं बात नहीं भाई। तो सिर्फ मसल्स रिस्पॉन्ड नहीं करते, कभी कभी ग्लैंड्स भी रिस्पॉन्ड करते, कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं बॉडी के अंदर। हार्ट कुछ डरावना देख लिया, हार्ट बीट बढ़ गई, तो टू एक्ट अकॉर्डिंगली या तो मसल्स रिएक्ट करेगी, कौन रिएक्ट करेगा, ग्लैंड रिएक्ट करेगा। हाँ क्या क्या बंद हो गया, बंद हो गया, ये वाला चल रहा है, ये इसी की वजह से बंद हुआ है, बहुत पहले से बंद है, कौन बता, वेरी इसका बैटरी लो है, एक बार चेक करें।